नमस्कार दोस्तों, टेक मार्केट हाइप यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ आज है 9 अगस्त 2024 और आज के दिन हमको यहाँ पे वोरी के अंदर 5% का अपर सर्किट दिखा। आप देखो यार, बैक टू बैक 2-3 दिनों से 5% का अपर सर्किट दिख रहा है। तो क्या ऐसा प्रोडक्शन माना जा सकता है कि वोरी अगेन से हमको लगभग 2500 रुपये के प्राइस पॉइंट के आसपास जाते हुए दिखेगी, या फिर यहाँ पे जो ऊपर रजिस्टेंस लाइन है जो कि 1721 रुपये की है, उसके आसपास से अगेन से आपको टूटते हुए दिखेगी। इसी बात के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और डेफिनेटली यहाँ पे हम टेक्निकल्स भी देखेंगे, आरएसआई भी देखेंगे, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसको भी देखेंगे कि डेफिनेटली क्या कहता है, कैसा सिनेरियो बन सकता है। आगे आने वाले जो बुधवार के आसपास आपको इसका रिजल्ट दिखेगा, यानी लगभग आपको यहाँ पे मंडे और ट्यूसडे हो सकता है कि अपर सर्किट दिखे, लेकिन आपको डेफिनेटली बुधवार को बड़ा फैसला होगा कि यहाँ पे अप जाना है या फिर डाउन जाना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमको पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ यार दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं काफ़ी अच्छा लगता है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कभी सिनेरियो कैसा है वोरी रिन्यूएबल का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं कि आज के दिन क्या हमको कोई बड़ी बल्क डील होती हुई दिखी है वोरी के अंदर या नहीं दिखी। सो डेफिनेटली आप यहाँ पे देखेंगे कि आज के दिन में यहाँ पे हमको कोई भी बड़ी बल्क डील होती हुई नहीं दिखी। हालांकि आपको यहाँ पे एक 8 तारीख को बल्क डील होती हुई दिखी थी, जो कि लगभग 2 करोड़ की थी, जहाँ पर यहाँ पे टोटल 16,420 शेयर बाय किए गए थे। इसके पहले आपको 7 तारीख की 2 डील दिखेंगी, जहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा एक 6 करोड़ के आसपास की डील और एक 1 करोड़ 14 लाख की डील, जहाँ पे एक 52,000 शेयर एक ने बाय किए थे और एक ने 8,840 शेयर बाय किए थे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो बल्क डील है वो अचानक से कब बढ़ी, यहाँ पे आप देखेंगे 6 तारीख को। आप यहाँ पे देखेंगे कि 6 तारीख को कई सारी बल्क डील्स हुई, जैसे कि आप देखेंगे 50 करोड़ की, 3 करोड़ 70 लाख की, 1 करोड़ 80 लाख की, 1 करोड़ 38 लाख की। ये जो बल्क डील हुई है, इसी की वजह से कहीं ना कहीं एक बूस्ट आया है। और देखिए, बल्क डील हुई है तो अब यहाँ पे क्या होता है ना कि बल्क डील वाले सिर्फ आग लगाते हैं, बाकी जंगल जलाने का काम तो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर करते हैं। सो अब यहाँ पे जो अपर सर्किट लगा है, तो अब जो रिटेल इन्वेस्टर, वैसे भी वोरी रिन्यूएबल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर की नज़र रहती है। सो रिटेल इन्वेस्टर टूट गए कि भैया अब तो भगेगा, क्योंकि काफ़ी फॉल हो चुका है, भगेगा भगेगा भगेगा। डेफिनेटली भग रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर 1-2 बल्क डील वाले अपना जो है पोजीशन सेल करेंगे, जो बिल्कुल बॉटम में लिए हैं, जो यहाँ पे भी मैं आपको चार्ट समझाता हूँ। अब यहाँ पे जो बिल्कुल वोरी जब बॉटम में आ गया था, नीचे साइड आ गया था, यहाँ पे जो बड़े बल्क वाले लिए हैं, वो अगर यहाँ पे देखा जाए तो उनको तो कम से कम 25% 20% का प्रॉफिट मिलेगा अगर शेयर इस वाली लाइन तक आ जाता है। और बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं वो डेफिनेटली 20-25% के लिए ही बैठे रहते हैं। वो कभी ऐसा सोच के इन्वेस्ट नहीं करते कि भैया चलो हमको 50 से 200% का प्रॉफिट मिलेगा तब निकलेंगे। भैया उनको कई बार 15% का प्रॉफिट होता है ना, वो भी निकल जाते हैं। देखिए, कोई DII तो है नहीं कि DII FII हैं तो जिनमें ये जो है 1 साल के लिए 6 महीने के लिए जैसे LIC बाय करता है किसी कंपनी का स्टेक तो रुकता है। ये लोग कई बार निकल जाते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट लेके। सो अगर डेफिनेटली यहाँ पे शेयर आया और शेयर में यहाँ पे ज़्यादा मजबूती नहीं दिखी रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से, सो डेफिनेटली यहाँ पे बल्क इन्वेस्टर बेचेंगे और यहाँ पे फिर से लग सकता है लोअर सर्किट। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, चीज़ें भी कुछ ऐसी हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फिलहाल कि अभी इसकी वैल्यू क्या है, क्या कैसा सिनेरियो है, तो हम यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा स्क्रीनर की वेबसाइट में और थोड़ा सा पर्सनली चीज़ें समझते हैं। देखिए, हमारे और आपके बीच की बातें हैं, और ये देखिए डेफिनेटली आपको भी थोड़ा समझना जरूरी है कि क्या सिनेरियो आगे बन सकता है आगे आने वाले जो है बुधवार तक। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे, सो अभी जो कह रहे थे कि भैया शेयर है ओवर वैल्यू है चिल्लाया जा रहा था। सो डेफिनेटली ओवर वैल्यू था, क्या अभी ओवर वैल्यू नहीं है? डेफिनेटली देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे डेफिनेटली यहाँ पे जो इसका RSI है कंपनी का, वो यहाँ पे 34 का है। RSI बढ़िया है। अब RSI के बारे में मैंने आपको टोटल फंडामेंटल समझा रखा है कई सारे वीडियो में कि देखिए, RSI जब नीचे होता है 30 के नीचे होता है तो एक यहाँ पे बाउंस बैक आता ही आता है, और यहाँ पे जैसे बाउंस बैक आएगा तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे जो है जो वियरिश मोमेंटम है वो हावी हो जाता है। अभी देखिए, RSI जो है अभी जो 30 के नीचे आ गया था वो अब यहाँ पे 34.90 हो चुका है, यानी लगभग 35 का RSI आ चुका है। PE रेशियो की बात करें तो देखिए, यहाँ पे PE रेशियो जो है वो यहाँ पे हो चुका है 101। अब यहाँ पे अगर मंडे के दिन और यहाँ पे ट्यूसडे के दिन अपर सर्किट लगेगा तो जो यहाँ पे PE रेशियो है लगभग 118 या फिर 120 के आसपास पहुँच जाएगा। अगर ये 115 भी पहुँचता है तो डेफिनेटली ये समझ लो कि यार 100 का PE भी एक शेयर के लिए ओवर वैल्यू होता है। अगर यहाँ पे डेफिनेटली एक फंडामेंटल के हिसाब से देखें, हालांकि देखिए शेयर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे
पे सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि देखिए शेयर के अंदर अभी बेरिश मोमेंटम चल रहा है। बात ये नहीं है, बात ये है कि मोमेंटम बेरिश है। बेरिश मोमेंटम में क्या होता है ना कि मतलब ये समझ लो कि जैसे आरएसआई थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर से यहाँ पे जो है आरएसआई को डूब जाएगा, फिर से 30 के नीचे आएगा, फिर से यहाँ पे 30 के नीचे आएगा तो एक बूस्ट मिलेगा, फिर से नीचे आएगा। तो ऐसे कर करके क्या है कि शेयर को गिरना नीचे ही होता है। बस यहाँ पे आरएसआई मैनेज करने के चक्कर में यहाँ पे बहुत रिटेल इन्वेस्टर को फांसा जाता है। अब यही सेम फंडा हो सकता है कि अगर यहाँ पे जो शेयर है, अब यहाँ पे अगर जो शेयर 1721 का प्राइस पॉइंट है, यहाँ पे अगर ये क्रॉस नहीं करता तो ये समझ लो कि आपको फिर से यहाँ पे लोअर सर्किट दिख सकता है। अब देखिए मैं मानता नहीं हूँ कि लोअर सर्किट दिखना चाहिए, मैं तो डेफिनेटली चाहूँगा कि ये भग जाए, 3000 के ऊपर पहुँच जाए, बट डेफिनेटली जो चीज़ें हैं वो तो आपको समझनी पड़ेगा। अगर देखिए यहाँ पे ये शेयर अगर मान लीजिए कि ये वाली लाइन क्रॉस कर जाता है एक एग्जाम्पल के तौर पर, तब भी ये समझ लो कि 2500 प्राइस पॉइंट तक पहुँचने के लिए इसको अभी यहाँ पे और संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये लाइन बनी थी और ये शेयर यहाँ पे कम से कम 1 से 1.5 महीने नाचा है, उसको इतनी जल्दी तो क्रॉस कर नहीं देगा। तो अगर यहाँ पे ये जाता है शेयर ऊपर, तो अगेन से आपको इसका शेयर को इस लाइन का अगेन से सपोर्ट लेना होगा, उसके बाद उठने की कोशिश करेगा, तब जाके ये जो है 2500 प्राइस पॉइंट के आसपास पहुंच सकता है कहीं ना कहीं। अगर यहाँ पे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का जो सिनेरियो है वो ठीक रहता है, मतलब ये अपसाइड भागते रहते हैं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी, कि अगर ये थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं, जिस हिसाब का देखिए वर्ल्ड वाइड सिनेरियो चल रहा है कि वॉरेन बफेट ने अपना स्टेक बेच दिया, उसके बाद जेफ बेजोस ने अपना स्टेक बेच दिया, इस सिनेरियो के हिसाब से अगर ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आती रही और निफ्टी 50 बैंक निफ्टी अच्छे से रिकवर नहीं कर पाए, सो डेफिनेटली यहाँ पे आपको जो ये फंडामेंटल वाले शेयर हैं कुछ नहीं दिखेंगे, आपको यहाँ पे भी उनका इम्पैक्ट दिखेगा। और कहीं ना कहीं देखिए वोरी रिन्यूएबल तो एक बेरिश मोमेंटम पे है, तो इसमें तो और जल्दी आपको इम्पैक्ट दिखेगा। अभी जो आपको अपर सर्किट दिख रहा है वो कहीं ना कहीं अधिक फॉल होने के बाद आरएसआई भी 30 के नीचे आ गया था, तो कहीं ना कहीं एक बूस्ट मिला था। और वैसे भी मैंने बताया था कि एक दूसरा जो नीचे का सपोर्ट है वो 1000 का है, हालांकि 1000 आना भी थोड़ा सा मुश्किल है, बट डेफिनेटली अगर इस वाली लाइन को थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस ज़्यादा टफ मानता है तो फिर 1000 भी आ सकता है। अब देखिए आपका ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे बाय किया है। अगर आपने हायर वैल्यू पे बाय किया है सो डेफिनेटली आपके पास एक ही लास्ट ऑप्शन है कि आप होल्ड करके रख सकते हैं, बट अगर आप यहाँ पे बाइंग करना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि कम से कम 30 से 40% का तो प्रॉफिट मिले ही बाइंग करने के बाद, तो आप इस लाइन को जो है गौर से ध्यान दीजिएगा, जो कि आपको यहाँ पे 1721 प्राइस पॉइंट पे मैंने बना रखी है। आप 1721 प्राइस पॉइंट याद रखिएगा, और यहाँ पे खासकर मंगलवार बुधवार को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो अपर सर्किट है ये मंगलवार बुधवार को इस लाइन को टच करेगा। अगर ये लाइन को क्रॉस करने में थोड़ा सा ट्रेवल करता है तो आप देखेंगे कि उस दिन पक्का बल्क डील होंगी और यहाँ पे शेयर का जो प्राइस है वो नीचे आएगा। अब आपका क्या मानना है वोरी रिन्यूएबल के बारे में, डेफिनेटली यार कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।